आज हम ओम्स लॉ को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके सीखने जा रहे हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V is directly proportional to I और I is directly proportional to V। मीन्स जैसे जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है, या हम इस तरह कह सकते हैं जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती है। इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास है ओम्स लॉ ऑपरेटर्स की किट। इसमें लगा हुआ एक वोल्ट मीटर और इसमें लगा हुआ एक एममीटर और इसमें लगा हुआ रियोस्टेट। देखते हैं ये कैसे प्रैक्टिकली सीखा जा सकता है ओम्स लॉ को। ये बना हुआ है ओम्स लॉ का सर्किट। ये है इसमें रेजिस्टेंस, ये है इसमें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगता है और ये किट में यहाँ पे लगा हुआ है। एममीटर सर्किट में सीरीज में लगता है तो ये एममीटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। ये लगा हुआ है रियोस्टेट इस किट में, और ये लगी हुई है ऑन ऑफ स्विच, और ये लगी हुई है इस सर्किट में ऑन ऑफ स्विच। अब इस सर्किट को मैंने ऑन कर दिया है तो अब क्या हुआ, इसको सप्लाई वोल्टेज मिल गया है। मैंने कौन सी सप्लाई यूज की है, मैंने यूज किया है एसी सप्लाई इसको चलाने के लिए। तो अब ये रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, रियोस्टेट को यूज करेंगे। रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे वोल्टेज भी चेंज होगी, करंट भी चेंज होगा। पर यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो साथ में क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। यदि करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी। देखते हैं रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करके। अभी देखो दोनों वैल्यूज करंट और वोल्टेज की 0 पर हैं। अब मैं चेंज कर रहा हूं रियोस्टेट की वैल्यू को। अब मैंने रियोस्टेट की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू किया। जैसे ही मैंने चेंज किया देखो V की वोल्टेज कितनी हो चुकी है, V की वोल्टेज 0.25 हो चुकी है और करंट कितना हो चुका है, दिस इज 2.5। अब आगे देखो V की वैल्यू हो चुकी है 0.5 और ये करंट हो चुका है 5। V की वैल्यू हो चुकी है 0.75 और करंट हो रहा है 7.5। देखो V और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखा रहे हैं। V भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। अब V की वैल्यू हो चुकी है 1 वोल्ट और करंट इस तरफ हो चुका है, अब देख सकते हो 10 मिली एम्पियर। अब V की वैल्यू हो चुकी है 1.25, करंट हो चुका है यहाँ पे 15। यहाँ पे V की वैल्यू हो चुकी है 1.5 और करंट हो चुका है अपना 15, पहले हुआ था 12.5। तो अब देखो इन दोनों वैल्यूज को, V और I की जो वैल्यूज अभी हमने नोट की हैं, इन वैल्यूज को मैंने क्या किया है, एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है ग्राफ के जरिए। देखो इन दोनों वैल्यूज का ग्राफ इस तरफ मैंने y एक्सिस पे बनाया है वोल्टेज को और x एक्सिस पे ड्रॉ किया है करंट को। तो जब इन दोनों की वैल्यूज को जो मैंने अभी रिकॉर्ड की थी उन वैल्यूज को मैंने इस ग्राफ पे ड्रॉ किया तो देखो क्या हुआ, एक सीधी लाइन ऐसे बन गई है। दिस इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द V एंड I। एंड जो ये लाइन है दिस इज नोन एज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, देन R इज V अपॉन I। अब R हम कैसे फाइंड करेंगे, R के लिए हमने क्या किया, V की कोई दो वोल्टेज वैल्यूज ले ली। V की दो वैल्यूज ले ली मैंने, एक वैल्यू 1.5 ले ली और दूसरी वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली। 1.5 के कोरस्पॉन्डिंग I की कौन सी वैल्यू है, दिस इज 15, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग I की वैल्यू कितनी है, 10। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई I की वैल्यू का x2 माइनस x1 ये लिख लिया। उसके बाद मैंने जब इसको सॉल्व किया y2 की वैल्यू मैंने पुट की 1.5 और y1 की वैल्यू पुट की मैंने 1 और x2 की वैल्यू पुट की 15 और x1 की वैल्यू पुट की 10 इंटू 10⁻⁻³ ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आप किट पे वंस अगेन देखो जो मीटर था इसमें एम्पियर नहीं था, इसमें मिली एम्पियर था। तो एम्पियर को मिली एम्पियर से कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ये मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट किया मैंने, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज 0.5। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻3।
तो अब क्या हुआ, 0.5 का डेसिमल पॉइंट मैंने रिमूव किया तो ये नीचे कितने से डिवाइड हो गया, 10 से। तो अब क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 10 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा 10। तो अब दोनों को जब मैंने कैंसिल किया, सॉल्व किया, तो दिस इज 10⁻², दिस इज 100 ओम। तो इस ओम्स लॉ से हमने क्या सीख लिया, जैसे जैसे सर्किट में V बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, I बढ़ेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हमने रिलेशन ड्राइव किया, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, IR इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसको एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव करके देख लिया, V भी बढ़ा तो I भी बढ़ा। अब इसके अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे जैसे देखो मैं रियोस्टेट को रिवर्स बैक करता हूं तो क्या हो रहा है, I भी कम हो रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग V भी कम हो रहा है। देखो जिस जिस रेशियो में बड़े थे उसी उसी रेशियो में अब डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे ये 0 पे पहुंचेगा, करंट अब 0 पे पहुंच गया, तो देखो वोल्टेज भी 0 पे पहुंच गया। इट मींस V बढ़ा I बढ़ा, B कम हुआ I कम हुआ, I बढ़ा B बढ़ा, I कम हुआ B कम हुआ। इट मींस ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में काम कर रहे हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ।